हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक टॉपिक डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग सन। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अब एस्ट्रोनॉमिकली भी हम देखते हैं तो सूर्य इट्स वेरी इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल इन द सोलर सिस्टम। माइथोलॉजिकली बात करें तो भी सूर्य एक तरह से किंग ही गिना जाता है। ऊपर है या नीचे है, मीन्स आसमान में है या ज़मीन में है, तो भी उसकी तुलना की जाती है किंग के साथ। बट ये सारी चीज़ें जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं आपके बर्थ चार्ट में, तो सूर्य कहाँ कहाँ प्लेस्ड है और क्या क्या क्वालिटीज़ आप में लाता है। और सबसे ज़्यादा आज की डेट में, वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द मिलियन ईयर्स बैक। कब तब सूर्य का मतलब क्या होता था, राजा बोलते हैं, माइथोलॉजी में चले जाओ या कहीं और हमारे शास्त्रों में चले जाओ, तो भी तुलना राजा है, आप राजा के समान है, आपके पास अथॉरिटी है, आप रूलर हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी डे टू डे लाइफ में रेलिवेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हर इंसान के जन्म कुंडली में सूर्य तो है ही, किसी न किसी घर में तो होगा ही। तो डजंट मीन कि हर इंसान के पास अथॉरिटी है, वो रूलर है या वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो ये सारी चीज़ों से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कि ये सारे कार्य तत्व हैं सूर्य के। सूर्य इज़ रूलर, सूर्य इज़ अथॉरिटी, सूर्य इज़ वाइटैलिटी, सूर्य आपकी सोल की जर्नी है। सब ठीक है, किताबों में बिल्कुल बढ़िया है, एक एक्सप्लेनेशन देनी है, ऐसे लिखना है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। बट जब एस्ट्रोलॉजी में हमने कोई प्रेडिक्शन देनी है, अब एस्ट्रोलॉजी किस लिए एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें 12 राशियां और 9 ग्रह शामिल है, जिनके कॉम्बिनेशंस ये दिखाते हैं कि किस कॉम्बिनेशन, किस प्लेसमेंट में आपको आपके कर्मास के कौन से रिजल्ट मिलने वाले हैं। इट इज़ नॉट दैट सन इज डूइंग दिस फॉर यू। तो लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हमारे ऊपर ये रेज आ जाती हैं, कैसे आ जाती हैं। मुंदरी डलवाने वाला आपको बोलेगा कि ये रूबी पहन लो, सनलाइट क्रॉस होती है इससे। अब पता नहीं ये कहाँ से ये बातें लाते हैं, बिकॉज कुछ तो बोलना है। ये एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि हम इंटरप्रेट करते हैं ह्यूमन सोल की जर्नी, जो आपके कार्मिक, जो आपके रिजल्ट्स हैं, जो इस जगह पे आप भुगत रहे हैं, वो आपके कर्मास के रिजल्ट है। कौन से कर्मास हैं जो आपने इस लाइफ में भुगतने हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से वो हमारी एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि ये कॉम्बिनेशंस, ये सूर्य ये इंडिकेट करेगा। सूर्य आपको अथॉरिटी या आपको आपके फादर को इंडिकेट करेगा जहाँ जहाँ ये आएगा। इट डजंट मीन कि हम उसी को ये सब कुछ मान के चलें। असल में जो एस्ट्रोलॉजी के लिए हम प्रिडिक्शंस देते हैं, जो सिस्टम एक ग्रह के लिए है वही सिस्टम सारे ग्रह के लिए। उसी के हिसाब से देखेंगे कि कौन कौन सा प्लेनेट है, कहाँ पड़ा हुआ है, किस राशि में पड़ा हुआ है, कहाँ का वो लॉर्ड है, और उस घर में बैठा हुआ है तो उस घर का लॉर्ड कहाँ पे गया हुआ है, किसकी दृष्टि पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों से हमें एक इंडिकेशन इन टोटलिटी मिलती है कि उस घर के कैसे रिजल्ट हमने मिलने हैं हमें। तो उस सब की बात करते हैं कि अलग अलग घरों में जब सूर्य जाएगा तो कौन कौन से रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। अब फिर से एक बार बोलता हूँ कि जो कुछ भी हम
बोलेंगे वो जनरल है, वो एक जनरल है। जब तक आपकी पूरी जन्म पत्री नहीं देखी जाती तो टोटल रिजल्ट, सही रिजल्ट नहीं मिलता है। दीज आर जनरलाइज्ड कमेंट्स। और एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं होता बिकॉज अपने अपने कर्माज सबके डिफरेंट है। यू आर हेयर विद डिफरेंट काइंड ऑफ कर्माज एंड नेटवर्किंग, तो सबका अलग अलग होगा, बट द एसेंस उस चीज़ का पकड़ो और वहाँ से समझो। अब अथॉरिटी है, सन, सन मीन्स अथॉरिटी, सन मीन्स रॉयल थिंग्स। अब रॉयल्टी के साथ जुड़ा होता है। अब एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले इंसान के जन्म कुंडली में बनाओ तो सूर्य, सूर्य तो है ही, कहीं ना कहीं तो होगा ही। अब जिस घर में भी होगा तो क्या उस घर के कार्य तत्वों में उस इंसान के रॉयल्टी जुड़ जाएगी? इज इट पॉसिबल? तो ये जनरल कमेंट्स जो देते हैं इसका बिल्कुल वो मतलब नहीं है। जो क्रिटिसाइज करने वाला होगा वो बड़े झट से क्रिटिसाइज करेगा कि ये क्या मतलब है, कहाँ से रॉयल्टी है, कहाँ से गवर्नमेंट की जॉब है इसके पास। तो इनका मतलब डिफरेंटली, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको इनको इंटरप्रेट करना पड़ता है। हर इंसान एक पर्टिकुलर अपने एनवायरनमेंट में, डिफरेंट संस्कारों में, डिफरेंट फैमिली वैल्यूज़ के साथ और डिफरेंट फैमिली कनेक्शंस में पैदा होता है। तो उस जो आप इनहेरिट करते हैं, जो जो फैमिली स्टेटस या आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी नेटवर्किंग, जो जिसमें आप यूजुअली होते हैं उस में, और उससे रेलिवेंट जो आपकी लाइफ है उसमें वो टच आएगा। अगर सन आपके किसी तरह से प्रोमिनेंट है तो वो कार्य तत्वों का टच कंपेयर टू अदर पीपल आपके पास वो टच ज़्यादा होगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं सन इन फर्स्ट हाउस। तो फर्स्ट हाउस में जनरली, अब बार बार इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं कि फर्स्ट हाउस क्या है, सेकंड हाउस क्या है, सबको मालूम है। जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है उन सबको मालूम है कि फर्स्ट हाउस आप हैं, आपकी सोच है, आपकी पर्सनैलिटी है। तो ये सब चीज़ों में जब सन आपके पहले घर में बैठ गया तो आपको बड़े अथॉरिटेटिव बनाता है, एम्बिशियस बनाता है। यू वांट टू बी एट द टॉप ऑफ द थिंग्स। मैं ही हूँ, मेरी अथॉरिटी चलनी चाहिए। अब कोई रूलर, कोई गवर्नमेंट, कोई शासक, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस सर्कमस्टेंसेस में हैं, आप जिंदगी के हर मोड़ पे जहाँ दो चार लोग होंगे, जहाँ भी आपकी इंटरेक्शन होगी लोगों से, आप सबसे टॉप पे ही होना पसंद करेंगे। यू विल बी ए डोमिनेंट पर्सन और यू लाइक टू बी डोमिनेंट। तो कभी आपके उसी नेटवर्किंग में कोई और इंसान भी बैठा होगा जिसका सूर्य बड़ा स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है उसी स्थान में, वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, बट यू ऑल्सो लाइक टू बी डोमिनेंट। तो ये आपकी इच्छाएं हैं जो आप अपने लिए सोचते हैं, आप करना चाहते हैं। कर सको या नहीं कर सको वो बहुत सारी और चीज़ों पर डिपेंड करता है, बेसिकली योर कर्मा। तो फर्स्ट हाउस में आप अपने आप को चीज़ों से सबसे ऊपर रखना चाहते हो, अपने आप को एक अथॉरिटी मानते हो, बहुत एम्बिशियस हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तो उस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी और सोच बनाता है। अब दूसरे घर में जाएंगे तो दूसरा घर आपका कुटुंब है, आपकी वाणी है, आपका खाना है, फैमिली आपकी ये इनकम है, फैमिली से जुड़ा हुआ तो फैमिली इनकम है। तो आप वहाँ पे बैठे हुए हैं तो यू वांट टू बी हेड ऑफ द फैमिली। तो आपकी चले या ना चले, बट फैमिली में आप चाहते हैं कि मेरे रूल्स विल फॉलो, आई एम द बॉस,
सारे बच्चे और बाकी सारे मेंबर्स वो आपके बनाए हुए रूल्स पे ही चलेंगे, आपकी अथॉरिटी चलती है। बिजनेस अगर फैमिली बिजनेस है जिससे इनकम आती है तो आपके ही थ्रू आती है, यू आर द बॉस। तो वहाँ अथॉरिटी चलती है, बाकी सभी आपको फॉलो करते हैं। अब वो फैमिली इनकम आती है तो भी आपके हिसाब से आएगी। आपको एक बड़े अथॉरिटी के हिसाब से आप अपने रूल्स फॉलो करवाते हो फैमिली से। थर्ड हाउस में आपका स्ट्रगल है, आपकी एफर्ट्स हैं, तो और आपके सिबलिंग्स भी हैं, फिर आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी नेटवर्किंग है। आप बोलेंगे, आपका कम्युनिकेशन का तरीका, आप किसी को लेटर डिक्टेट कर रहे हैं, डिक्टेट करवाना आपको ज़्यादा पसंद है, आप लेटर लिखेंगे, उसमें अथॉरिटी आपको नज़र आएगी। आपकी लैंग्वेज ऐसी बन जाएगी कि इंसान को पढ़ के लगेगा कि ये अथॉरिटी अपनी दिखा रहा है। प्लीज, सर, ओब्लाइज वगैरह ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कम करते हैं ऐसे लोग। और सिबलिंग्स, आपके यंगर सिबलिंग्स, तो सन थोड़ा सा गर्म स्वभाव रखने वाला प्लैनेट, तो अथॉरिटी दिखाने वाला, तो वहाँ पे आपके यंगर सिबलिंग से कोई बहुत इमोशनल रिलेशंस नहीं रहते हैं, फिर वहीं अथॉरिटी ही आ जाती है। तो बाकी कम्युनिकेशन और आपके जितने भी नेटवर्किंग है आपकी लाइफ के किसी भी स्फीयर में, तो वो आप बहुत ही अथॉरिटी या बहुत ही एफिशिएंसी, आई वुड से, तो एफिशिएंसी से वो काम करते हैं। क्यों? कि वो काम होना चाहिए, वो चाहे आप खुद कर रहे हो चाहे कोई और कर रहा हो, तो वो काम होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ एम्बिशन आपकी रहती है। चौथे घर में जब आएगा, अब चौथे घर में एक बड़ा डिफरेंटली सूर्य रिजल्ट देता है। एक तरफ से तो सूर्य आपका फादर का भी नेचुरल कारक है, आपकी एम्बिशंस हैं। चौथे घर में, चौथा घर जो है वो मदर का घर है। चौथा ही घर आपके डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी व्हीकल्स हैं। अब सूर्य यहाँ पे आके एक तरह से, कई बार मैंने देखा है कि जहाँ सूर्य में बैठ गया है तो मदर फादर दोनों का रोल अदा करता है वो इंसान। तो इमोशंस को भी संभालता है, अथॉरिटी को भी संभालता है। आइदर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं या वो इंसान की नेचर ऐसी है जिसका सूर्य चौथे स्थान में है कि वो इमोशंस का भी पूरा इस्तेमाल करता है, द मदरली इमोशंस। और बाकी घर गृहस्थी में भी वो सबको, घर गृहस्थी को इमोशन से और रूल से चलाने का बैलेंस जरूर रखता है। तो बाकी जो मटेरियल चीज़ें हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अथॉरिटी का जुड़ जाना इन चीज़ों के साथ। आपको व्हीकल का सुख है, हो सकता है आपके पास सरकारी व्हीकल हो। आपको घर का सुख है, मे बी आप किसी सरकारी घर में, गवर्नमेंट गिवन हाउस में, बेंगलोर में रहते हो। तो ऐसे ऐसे ये जुड़ती हैं चीज़ें। अब किसी पर्टिकुलर इंसान के बहुत डिफरेंट क्वेश्चन और सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, जिसका कोई क्वेश्चन हो, तो आप एसेंस, सूर्य का एसेंस पकड़ के देख सकते हैं कि कौन से कार्य तत्व को कैसे जोड़ना है। तो उसी हिसाब से जैसा क्वेश्चन हो वैसा आंसर इन चीज़ों को मिलाकर मिल सकता है। अब पांचवा स्थान संतान का घर है, पांचवा ही घर आपके टैलेंट्स है, आपकी सोल की यह आवाज़ है।
आपका निस्वार्थ काम है, आपका सोल कैसे प्रोजेक्ट करती है अपने आप को। तो अभी सूर्य 5वें स्थान में आएगा, हो सकता है ये संतान की उत्पत्ति के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो, बिकॉज हीट है। तो या डिले करे या कभी अबॉर्शन वाली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बट संतान तो देता है। और ये आपकी एक तरह से जो अथॉरिटी है, जो एम्बिशंस हैं आपकी, तो वो ऐसी रहती हैं कि किसी न किसी तरह से समाज में, सोसाइटी में आप मासेस के लिए काम करते हो एंड यू आर वेल नोन। तो 5वें में सन आ जाए या 5वें से रिलेट करे तो आप सोसाइटी के लिए भी काम करते हो। 10वें से साथ में जुड़ जाता है किसी न किसी तरह, तो ये और पक्का हो जाता है। अब छठे स्थान में सन आपका जब आएगा, तो छठा स्थान आपकी नौकरी भी है, आपकी बीमारियां भी हैं, आपकी लिटिगेशन भी है, लड़ाई झगड़ा भी है आपका। तो या तो आप किसी सरकारी नौकरी में चले जाते हैं, या सन है, बीमारियों से रिलेशन रहता है, दवा से रिलेशन रहता है, फार्मास्यूटिकल में आप काम कर सकते हैं, आप कोई अथॉरिटी बन सकते हैं जहां लोगों को एम्प्लॉय किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी जैसे होती है वहाँ काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस में आप काम कर सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं आप जुड़े रहते हैं एम्प्लॉयमेंट से। चैरिटीज में चैरिटी करते हैं तो आप जुड़े हुए हैं, चैरिटी में आप जॉब करते हैं तो आप कनेक्टेड हैं उससे। सॉरी। 7वें घर में जब सन आएगा तो ये एक तरह से आपके स्पाउस के साथ थोड़े से टफ और एम्बिशियस रिलेशनशिप दिखाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन आपके स्पाउस से ये है कि वो एक तरह से वेल अकम्पलिश्ड, वेल बिहेव्ड और आपकी अथॉरिटी मानने वाला। तो इस किस्म का बिहेवियर बन जाता है कि आप ही की बात न माने, आप ही प्लानिंग करें, आप ही डिसाइड करें, कहीं जाना है तो कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या खरीदनी है, आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा स्पाउस करे, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं स्पाउस से। तो एज अ रिजल्ट रिलेशंस स्ट्रेन्ड रहते हैं थोड़े से। तो अब ये सारा इम्पैक्ट क्या पड़ता है जाके, अभी वो देखना भी जरूरी है। तो रिजल्ट है कि ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन आपकी हैं, उसका रिजल्ट ये भी हो सकता है, नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है। तो जो आपकी कंपेटेबिलिटी है थोड़ी सी वीकर रहती है स्पाउस के साथ। अब 8वें स्थान में सन किसी के हो, देखो 8वां स्थान एक ये अंधेरी जगह है, खड्डा है, ठीक है। तो सन अगर वहां पे है, अगर एस्ट्रोनॉमिकली बात करें तो सन है छुपा हुआ बादलों के पीछे या पहाड़ के पीछे, फिर भी रोशनी तो विजिबल है। तो इसी तरह 8वें स्थान में जिन लोगों का सूर्य होता है वो एक तरह से ऐसे रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन के काम करने वाले होते हैं, बिहाइंड द सीन्स काम करने वाले ऐसे होते हैं वो, बट दे मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इवन एट द टॉप लेवल। वो अपना काम भी ऐसा करते हैं। सपोज एक ऑडिटर है, आराम से पीछे बैठा हुआ है, किताबें चेक कर रहा है, आपने अपनी रिपोर्ट बनाई है, उधर रिपोर्ट जाती है सीईओ के पास,
तो सीईओ बुलाकर पूछता है कि ये किसने बनाई है ये रिपोर्ट, यू बिकम विजिबल। तो इस किस्म के काम ये सूर्य 8वें में गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के काम होते हैं, आपकी स्पाइंग के काम होते हैं, कैन बी ए कंट्री स्पाई। तो अथॉरिटी फिर वहाँ पे 8वें घर के स्थानों में अथॉरिटी रहती है। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, तंत्र मंत्र में जुड़ सकते हैं आप, एस्ट्रोलॉजी आपको पसंद है, क्यों? क्योंकि सोल से 8वें घर का कनेक्शन हो रहा है। 9वें स्थान में जाएगा तो धर्म, जो सो कॉल्ड रिलीजन, तो उससे आप किसी न किसी तरह से जरूर जुड़ जाते हो, चाहे आपको अंदर से आप मानो या किसी चीज़ को ना मानो, बट सबका आप इज्जत करते हो, तो सब धर्मों का आप रिस्पेक्ट करते हो। और कहीं ना कहीं जो एक डेली करने वाले रूटीन्स होते हैं, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे दो अगरबत्ती जलाकर आप वो करें या सिंपली सुबह उठे, भगवान को नमस्कार किया, आगे चले अपने काम पे, चाहे ऐसा रूटीन हो, तो उनके रूटीन्स कुछ ऐसे बन जाते हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ जुड़ी हुई होती हैं। फिर अगर हायर स्टडीज़ में आप जुड़ते हो, माइथोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहता है फेवरेबल, तो ये थोड़े से सूर्य के कार्य तत्व 9वें स्थान से जुड़कर आपको रिलीजन के नज़दीक हायर वैल्यूज़ के और हायर स्टडीज़ के साथ जोड़कर रखते हैं। अब 10वां स्थान आपका करियर है, अथॉरिटी है, सरकार भी है। तो अब सूर्य यहाँ पे है तो किसी न किसी तरह से आप अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे। और आज की डेट में जब पॉलिटिकल सिस्टम्स आर चेंजिंग, तो गवर्नमेंट की जगह आप बिग कॉरपोरेशंस का नाम भी ले सकते हैं कि किसी न किसी तरह अगर आपकी जॉब है, दैट कैन बी एट ए वेरी बिग कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट या किसी लार्ज एंटरप्राइज में हो सकती है। तो सबका यही मतलब है, वेयर मैनी पीपल आर वर्किंग, और अथॉरिटी किसी के पास होती है। तो वो आपकी फिर करियर है, तो कोशिश आपकी वही, जो आप लगन में बैठने थे कि आपको अथॉरिटी पसंद है, तो वही कर्म स्थान आपका है, आपको अथॉरिटी पसंद है। 4 लोगों की टीम हो या 400 लोगों की कंपनी हो, 400 कंपनी का हेड नहीं बन पाओगे, तो अगर 4 लोगों की डिपार्टमेंट में काम करते हो तो उनका टीम लीडर बन जाओगे आप, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ये नहीं है कि सूर्य 10वें में ही आपके पड़ा हुआ है और जो दूसरे के 10वें में पड़ा हुआ है तो बराबर हो जाओगे। नो, ऐसा नहीं होता। अपने कर्मों के हिसाब से, पूरी जन्मपत्री के हिसाब से, बट इतना इन्फ्लुएंस जरूर होगा कि अपने आसपास के लोगों में वहाँ आप अपनी अथॉरिटी, अपनी एम्बिशन जरूर शो करोगे। यू विल एनलाइटन अमंग्स्ट दोज। तो 11th हाउस में सूर्य रहेगा तो सोशल सर्कल आपका अच्छा रहेगा। यू विल बी वेरी फ्लैम्बॉयंट, बाहर जाना, अथॉरिटी से सबको लीड करना, एंटरटेनमेंट में आप हाई ब्लडेड, हॉट ब्लडेड भी रहते हो, तो सबको पीछे लगा कर रखना। तो उस किस्म का आपका बिहेवियर डे टू डे लाइफ में सूर्य 11th हाउस में होने से रहता है। तो एक तरह से बड़ा अरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर आपका रहता है, दैट यू शो दैट यू आर समथिंग, बिग शॉट हैं आप। अगर ड्रेस की बात आ जाती है, जो आपकी ड्रेस सेंस बहुत अच्छी रहती है, खाने की बात आती है तो आपका चॉइस ऑफ फूड, चॉइस ऑफ क्लोथ्स, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, चॉइस ऑफ व्हीकल, ये सारी आपकी एलिगेंट रहती है। सूर्य 12वें स्थान में जाएगा तो फिर वहाँ पे या तो हॉस्पिटल्स के साथ या आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़ जाते हैं, बीमारियों के साथ आपका मिलना जुलना रहता है, बीमार रहते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जेल्स की नौकरी कर सकते हैं,
आइसोलेशन में है तो मेडिटेशन कैंप्स वगैरह ऐसी जगह पे आपको पसंद है, डिपेंड्स किस एज में वो आपकी दशा आती है। क्योंकि सिंपल 25 साल में आपकी सूर्य की दशा भी आई, सूर्य वहाँ पे बैठा हुआ है 12वें स्थान में। अब ऐसी वीडियो सुनकर 20-22 साल 25 साल का इंसान बोलेगा कि मेरे को तो मेडिटेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है सर, मेरा तो बीमारियों से आइसोलेशन से कोई कंसर्न नहीं है। अब क्या जवाब दोगे आप? कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए इंसान की उम्र जानना, किस पड़ाव में ज़िंदगी के आप हो, तो वो क्या मायने आपके लिए बनते हैं उस कॉम्बिनेशन के, उस प्लेसमेंट के। बीमारी बोलो या एफर्ट्स बोलो, अभी 15-16 साल की उम्र तक बच्चा क्या एफर्ट करेगा, माँ बाप के साथ ही जुड़ा हुआ होता है इंसान। फिर जब एफर्ट्स की बात आएगी 40s में आएगा, तो ये कितनी चीज़ें रेलिवेंट होती हैं। जनरली सेंटेंसेस को पकड़ना और अपने पे अप्लाई करना आंखें मीच कर, दैट इज़ अ बिग मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं। जो यंगर जनरेशन है वो शायद इतनी दूर तक जाने की उनकी पेशेंस नहीं होती है, वो इंस्टेंट रिजल्ट्स और इंस्टेंट मतलब निकालते हैं। सूर्य 7वें में, सूर्य 12वें में, मेरा भी पड़ा हुआ है। एसेंस बात का पकड़ना और एक रेलेवेंस उसकी ढूंढना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी वीडियोस यूजलेस हो जाती हैं अगर सिंपली आप जो बोला वो पकड़ा और अपने पे अप्लाई किया, दे आर इररेलेवेंट। इनसे सिर्फ मतलब समझिए, एसेंस पकड़िए, तभी एक सब्जेक्ट को आप सीख सकते हैं और अपने अंदर ढालिए उसको। दैट इज द पर्पज ऑफ दीज वीडियोस। तो होपफुली ये सिंपल सा सब्जेक्ट है। ऑफ कोर्स सूर्य भी एक सिंपल सा प्लेनेट है, सिंगल प्लेनेट की प्लेसमेंट्स है, तो बट उसको अपनी लाइफ में अपने किसी के चार्ट में जोड़ेंगे, उसकी दशा में आएंगे, उसकी दशा भुक्ति में सूर्य का आप निकालेंगे क्या क्या रिजल्ट निकलता है, वहाँ देखते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो समझिए, अप्लाई करिए और ट्राई टू गेट इनटू द एसेंस ऑफ द वीडियो। पसंद हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।